साबित हुए। दीपावली पर जमकर चले तथाकथित ग्रीन पटाखों के चलते दिल्ली मंगलवार को जहां दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बन गया, वहीं AQI यानी कि एयर वायु गुणवत्ता मापने वाली स्पेस कंपनी की दुनिया के टॉप 5 सबसे प्रदूषित शहरों में 3 अकेले भारत के हैं। इनमें दूसरे नंबर पर कोलकाता, तीसरे नंबर पर कराची, चौथे नंबर पर लाहौर और 5वें नंबर पर मुंबई रहा। केंद्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 4 सालों के मुकाबले दीपावली पर इस बार दिल्ली में वायु प्रदूषण का स्तर सबसे अधिक रहा है। ऐसे में लगातार AQI बढ़ता जा रहा है, हवा की गुणवत्ता खराब होती जा रही है। जगह जगह AQI 400 के पार है और कुछ जगहों पे तो 1100 को पार कर गया है। ये साफ बताता है कि इस बार प्रदूषण कितना ज्यादा देखने को मिला। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 4 सालों के मुकाबले इस बार सबसे ज्यादा पोल्यूशन देखा जा रहा है। दिल्ली में नई सरकार आई है और लगातार ये दावे किए गए थे कि इस बार पोल्यूशन को कंट्रोल किया जाएगा। हालांकि क्लाउड सीडिंग और कृत्रिम बारिश की भी अभी फिलहाल बातें निकलकर सामने आ रही हैं, लेकिन क्या वाकई ये कृत्रिम बारिश यानी कि आर्टिफिशियल रेन इस पोल्यूशन को कंट्रोल करने में इम्पैक्टफुल साबित होती है? क्योंकि फिलहाल हमने देखा कि ग्रैप 1 जो कि स्टेज रहता है वो खासा कारगर साबित नहीं हुआ। अब ग्रैप 2 जो कि लागू हुआ है उसने भी फिलहाल कारगर यहाँ पर साबित होता हुआ नजर नहीं आया, क्योंकि पोल्यूशन को नहीं रोक पाया है। क्या आगे किया जाएगा? क्या क्लाउड सीडिंग की जाएगी? क्या आर्टिफिशियल रेन की जाएगी? ये देखने वाली बात। आइए इसी को लेकर आपको एक रिपोर्ट दिखाएं। अभी हम दिल्ली के आनंद विहार में खड़े हैं और हर साल हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा प्रदूषण से इफेक्ट जो होता है दिल्ली में आनंद विहार है। ये एक तरह के एक पोल्यूशन हॉटस्पॉट है। अगर मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट से रिक्वेस्ट करूं कि वो विजुअल दिखाएं पैन करके, किस तरीके से यहाँ पूरी स्मॉग और हेज की एक चादर पूरे आनंद विहार को जो है पूरा उसने घेरा हुआ है। वहाँ हम देख सकते हैं कि किस तरीके से एंटी स्मॉग गन जो है डिप्लॉय करी गई है आनंद विहार में। और दूसरी तरफ भी अगर हम देखें तो वहाँ एंटी स्मॉग गन से पानी छिड़का जा रहा है कि ताकि एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करा जाए आनंद विहार में। तो कहीं ना कहीं स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है। जिन लोगों को अस्थमा और ब्रोंकाइटिस की समस्या है, उनको ब्रीदिंग की बहुत प्रॉब्लम्स हो रही हैं, क्योंकि PM 2.5 की कॉन्सेंट्रेशन हवा में वातावरण में बढ़ जाती है। हर साल ये होता है और इसी समय में अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में जो है पराली जलती है पंजाब और हरियाणा में, जो कि अपना एक कंट्रीब्यूट करती है दिल्ली के पोल्यूशन में। अभी तक क्लाउड सीडिंग के पिछले 1-2 साल से बात चल रही है, लेकिन क्लाउड सीडिंग का जो प्लान है दिल्ली NCR के लिए पोल्यूशन के निपटने के लिए इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया है। तो कहीं ना कहीं दिल्ली वालों के लिए आने वाले दिन, क्योंकि अब त्योहारों का सीज़न भी चला गया है और दिल्ली वालों के लिए आने वाले सीज़न के लिए बेहद दिक्कतें हो सकती है। और किस तरीके से देखिए व्हीकल अगर हम दिखाएं, ट्रैफिक का फ्लो जो है पूरा यहाँ पर नज़र आ रहा है, जो कि एक और मेजर कंट्रीब्यूटर है जो ट्रैफिक का हाल है यहाँ पर। किस तरीके से ये पूरा जो पोल्यूशन को कंट्रीब्यूट कर रहा है, इतना व्हीकुलर पोल्यूशन। तो कहीं ना कहीं आबो हवा दिल्ली की बहुत ज़्यादा ख़राब है और इसकी वजह से खासिया जो है दिक्कत जो है आम जनता को होने वाली है दिल्ली NCR में। और कहीं ना कहीं जो है मान सकते हैं कि अभी ग्रैप 2 मेजर्स ऑलरेडी इन्फोर्स हैं और ग्रैप 3 मेजर्स भी जल्द जो है दिल्ली NCR में इम्पोज हो सकते हैं, क्योंकि एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है सीवियर कैटेगरी में जाने की पूरी संभावना। आदित्य वधावन, वीडियो जर्नलिस्ट दिनेश के साथ, इंडिया न्यूज़। व्हीकुलर पोल्यूशन के ऊपर कंट्रोल किया जा रहा है, कंस्ट्रक्शन के ऊपर कंट्रोल किया जा रहा है ताकि PM 2.5 पे कंट्रोल किया जा सके, और जितनी दिल्ली के अंदर इंडस्ट्री थी उसके ऊपर कंट्रोल किया जा रहा है। यही मायने हैं। दिल्ली के अंदर 3 करोड़ लोग रहते हैं 50 किलोमीटर के रेडियस के अंदर। अब 3 करोड़ लोग रहेंगे तो स्वाभाविक तौर पर, और फिर जो दिल्ली का सराउंडिंग पोल्यूशन है, चाहे वो नोएडा के अंदर हो, चाहे गाजियाबाद में हो, चाहे किसी भी जगह पे हो, उसका इंपैक्ट भी आएगा। अगर बाहर का AQI हमसे कम होगा तो हमारे लिए और बेटर होगा, और बाहर का AQI हमसे AQI ज्यादा हो जाएगा तो हमें उसका नुकसान मिलता है। इसलिए ये एक स्वाभाविक बात है कि इसके ऊपर बड़ा प्लान का काम करने का, जो कि रेखा गुप्ता जी की सरकार कर रही है। सरकार ने कहा कि हम दिवाली के बाद आर्टिफिशियल रेन करा के सादा प्रदूषण ठीक कर देंगे। क्या हुई आर्टिफिशियल रेन? नहीं हुई। मेरा सवाल यह है, अगर आप आर्टिफिशियल रेन करा सकते थे और आपने वादा किया था तो आपने क्यों नहीं कराई? क्या आप चाहते हैं कि लोग बीमार हों, प्राइवेट अस्पतालों में जाएं? मैंने पहले भी कहा, सरकार की प्राइवेट अस्पतालों के साथ साठगांठ है। मुख्यमंत्री लगातार प्राइवेट अस्पतालों के इनॉग्रेशन करती हैं।
इस सरकार के बनने के बाद लगातार सरकारी अस्पतालों के अंदर दवाइयाँ तय तरीके से खत्म की जा रही हैं। दिवाली के बाद से लगातार दिल्ली एनसीआर की हवा बेहद जहरीली बनी हुई है, जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोगों की आंखों में जलन, गले में खराश, सांस लेने में दिक्कत जैसी समस्याएं आम लोगों को झेलनी पड़ रही हैं। आइए गाजियाबाद से आपको एक रिपोर्ट दिखाएं। दिल्ली एनसीआर में जैसे ही दिवाली का पर्व खत्म हुआ और उसके बाद से लगातार पोल्यूशन का स्तर रेड जोन में बना हुआ है। लाल निशान पर पहुंच गए हैं हम लोग और इस वक्त हम गाजियाबाद में मौजूद हैं और गाजियाबाद की तस्वीरें आपको दिखाते हैं किस तरीके से चारों तरफ धुंध ही धुंध दिखाई दे रही है। इस वक्त हम नेशनल हाईवे 9 पर मौजूद हैं। आप देखेंगे चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ जहरीला धुआं ही आपको दिखाई देगा। आप देखेंगे किस तरह की तस्वीरें जो हैं वो आपको दिखाई दे रही होंगी। जो गाड़ियां आ रही हैं हेडलाइट का उपयोग भी कर रहे हैं, क्योंकि जो अलग सी धुंध जो है सड़कों पर देखी जा रही है। ऊंची ऊंची इमारतें आज पोल्यूशन की आगोश में आ गई हैं। इसी तरह की तस्वीरें पूरे गाजियाबाद में देखने को मिल रही है। हालांकि गाजियाबाद के जिला प्रशासन द्वारा ये कहा गया है कि जल्द से जल्द पोल्यूशन पर कंट्रोल किया जाएगा, पर ग्रैब 2 के नियम पहले से ही दिल्ली एनसीआर में लागू हैं। साथ ही मैं आपको बता दूं अब जो है राजनीति का दौर भी शुरू हो गया है। जो दिल्ली की सीएम है उनकी तरफ से पंजाब को जिम्मेदार बताया है। पंजाब में लगातार जिस तरीके से पराली जल रही हैं उसको लेकर ही दिल्ली और एनसीआर में पोल्यूशन बढ़ा है। इस तरीके की बातें जो है दिल्ली की सीएम के द्वारा कही गई है। हालांकि ग्राउंड जीरो पर क्या काम चल रहा है, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप तो हर साल लगते हैं, पर काम क्या होता है, किस तरीके से पोल्यूशन पर कंट्रोल पाया जाए, इस पोल्यूशन का क्या है सॉल्यूशन, लोग ये चाहते हैं, ना कि राजनीति। लोगों का कहना है राजनीति बंद की जाए और जमीनी स्तर पर काम किया जाए, जिससे कि पोल्यूशन पर कंट्रोल लगाया जा सके। गाजियाबाद से अनिल चौधरी, इंडिया न्यूज। जो एक ताजगी देती थी अब वही सांस लेने लायक नहीं बची है। गुरुग्राम का एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार बढ़ रहा है। इस समय भी गुरुग्राम का एयर क्वालिटी इंडेक्स 394 दर्ज किया जा रहा है। हाल ही में हुई दिवाली की आतिशबाजी के बाद लगातार एयर क्वालिटी इंडेक्स में बढ़ोतरी हो रही है और इस समय आसमान पर भी सफेद चादर ढकी हुई है। लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। मैं आपको तस्वीरें साझा कर दूं कि इस समय आप देख सकते हैं कि गुरुग्राम का जो आसमान है वो इस समय सफेद चादर से ढका हुआ है। आप ये तस्वीरों में देख सकते हैं कि चारों तरफ जो धुंध नजर आ रही है ये सुबह सुबह की धुंध नहीं बल्कि ये जहरीली हवा है और इस समय चारों तरफ धुआं धुआं नजर आ रहा है। हालांकि लोग सुबह सुबह पार्कों में सैर करने के लिए जाते हैं, लेकिन इस समय कोई भी पार्क में सैर करने के लिए नहीं आ रहा है। इक्का दुक्का लोग ही पार्क में सैर करते हुए नजर आ रहे हैं। वो कारण है कि क्योंकि गुरुग्राम की हवा इस समय जहरीली है, लेकिन लोग सुबह शुद्ध हवा की सांस लेने के लिए पार्कों में जाते थे, लेकिन अब उन्हें लगता है कि उनको शुद्ध हवा नहीं मिलेगी, इसलिए वो अब पार्कों में भी नहीं जा रहे हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ग्रीन पटाखों की इजाजत तो दिवाली पर दी थी, लेकिन इसके अलावा कई अवैध पटाखे भी जो चलने को